स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चौपाई की परिभाषा को और उसके उदाहरण के बारे में। यदि आप इंटरमीडिएट के छात्र तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम चौपाई के एग्जाम्पल को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से आपको बताने वाले हैं और इस चौपाई को एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको हम याद करवा देंगे, जिससे कि आप कभी भी दोहा, सोठा और रोला की परिभाषाओं को याद करने के बाद आप कंफ्यूज में नहीं पड़ेंगे कि किस परिभाषा में कितने चरण होते हैं और किसकी परिभाषा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऐसी समस्या भी आपकी आज दूर होने वाली है। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आपको हमारा यह ट्रिक अच्छा भी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह ट्रिक कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चौपाई की परिभाषा को, तो सबसे पहले हम जान लें कि जो चौपाई है उसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद से हम बताएंगे अपने ट्रिक को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो चौपाई है उसकी परिभाषा यही है कि यह एक सममात्रिक छंद है। जो हमारा चौपाई है वो क्या है, एक सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके सभी चरणों में जो मात्राओं की संख्या होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। जो हमारा चौपाई होता है उसमें 4 चरण रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जानिए। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो अभी भी हमने बताया कि चौपाई में कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होना अनिवार्य है। तो आगे देखिए, चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़ नहीं होता है। जो हमारा चौपाई होता है उसके अंत में जगड़ और तगड़ जैसी मात्राएं नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जानिए। प्रथम व द्वितीय चरण में तुक समान होती है। जो बताया जा रहा है यही कि प्रथम और द्वितीय चरण के जो लास्ट अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, तब जाकर के हमारा होता है वह चौपाई। ठीक है दोस्तों, अब हम बता रहे हैं उस उदाहरण को जो चौपाई की उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने व्हाइट बोर्ड पर पहले ही लिख दिए हैं कि इनके उदाहरण को, तो आप देख करके पहले जान गए होंगे कि हम किस प्रकार के उदाहरण को आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यह जो आपको एग्जाम्पल है बहुत पहले याद हुआ होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हमें जो याद है वह एक चौपाई का ही एग्जाम्पल है। तो आज आप जान लीजिए कि जो हम आपको याद है वह क्या है, एक चौपाई का ही उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, बिना याद किए आपको याद हो जा रहा है कि एक चौपाई का उदाहरण। तो देखिए दोस्तों, चौपाई का उदाहरण है क्या, तो यही है कि जो हमारा हनुमान चालीसा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह जो है हमारा क्या है, एक चौपाई है। आप जान कैसे यह एक चौपाई है, आप उसे भी देख लिए। हमने लास्ट पंक्ति में लिखा है कि प्रथम और द्वितीय चरण में क्या होती है, तुक समान होती है। तो देखिए जो हमारा प्रथम और द्वितीय चरण है इनके जो अक्षर है लास्ट को क्या है, एक जैसे हैं। उसी प्रकार तीसरे और चौथे चरण का भी जो मास अक्षर हो क्या है, एक समान है। इसी प्रकार हम जानते हैं जो हमारा दूसरा उदाहरण भी आपको पता ही होगा, जो है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहु विधि सब संता। तो इसमें भी देख सकते हैं आपकी जो पहला चरण है और दूसरा चरण में जो अक्षर है वो क्या है, एक समान। तीसरे चरण और चौथे चरण में भी एक समान ही है और इनके प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं भी हैं। तो इस प्रकार आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे चौपाई के ट्रिक को, जिसकी सहायता से आप कभी भी रोला, सोठा और दोहा की परिभाषाओं को याद करने के बाद से आप कंफ्यूज में नहीं पड़ेंगे चौपाई की परिभाषा क्या है। तो अब जानिए दोस्तों, हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। एक तरफ हमने लिखा है क्या, चारपाई, और दूसरी तरफ लिखा है हमने चौपाई। क्यों लिखा है अभी जान लीजिए, क्योंकि जो चौपाई है इसमें बताया जा रहा है आपको कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि देखा जाए जो चारपाई होता है उसमें क्या होते हैं, 4
पाया होता है। और जो चारपाई का जो चारों पाया होता है क्या होता है, एक बराबर होता है। अर्थात जो चौपाई है उसके प्रत्येक चरण मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 16 इस प्रकार अब चारपाई की मदद से आप याद रख सकते हैं कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं, अर्थात 16 मात्राएं होती हैं। आपको हमारा यह ट्रिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।